गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू पार्ट 3। बच्चों, आज इस कविता के भाग 3 को पढ़ेंगे। तो पिछले 2 अनुच्छेदों में हमने पढ़ा है कि भारतवासियों के होंठों पर सदा सच्चाई रहती है और हम भारतवासी बहुत भोले भाले हैं। साथ में हम अपने मेहमानों को किस तरह आदर सत्कार करते हैं। फिर दूसरे अनुच्छेद में हम भारत माता के जैसा हम सुख हो या दुख दोनों समान रूप से सहते हैं और हम पूर्ववासी भी कहलाया जाता है। अब कवि इस तीसरे अनुच्छेद में इस प्रकार बता रहे हैं। तो देखिए, मैं कविता पढ़ रही हूँ। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीख हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। तो बच्चों, इन दोनों अनुच्छेदों में कवि इस प्रकार समझा रहे हैं कि हम सभी भारतवासी एक होकर मिलजुल कर रहकर आपस में प्यार के साथ रहने पर हम अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सभी इन भावनाओं के साथ रहने पर, एकता की भावना से रहने पर हम सब कुछ अपने जो भी चाहते हैं हम आपसे प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे इस पर हम गैरों माने पराया लोगों को भी हमने, यहाँ एक भारत एकमात्र देश है जहाँ गैरों माने पराया विदेशियों भी रहते हैं। हम उनको विदेशियों की तरह ना देकर हम अपने भारतवासियों के ही, उनके भारतीय रूप में ही उनको देखकर हम अपना रहे हैं और उनको साथ भी हम अपने भाईचारे की भावना से ही उनको देख रहे हैं। इसलिए वे भी विदेशी होने पर भी वे भी हमारे साथ मिलजुल कर सुखी जीवन बिता रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता इन दोनों अनुच्छेदों में कवि यही समझाना चाहते हैं कि मिलजुल कर रहना और एक दूसरे से प्यार करना, भाईचारे की भावना, एकता की भावना, हम जब से रहने पर सुखी का जीवन बिताएंगे। हमारा देश गुलाम था तो हमने अंग्रेज़ों को अपनाया है, अब हमारा देश आज़ाद है। इसका मतलब कवि कहना चाहते हैं हम पराये लोगों को ही अपनाया, तब हम भारतवासियों को एक दूसरे से क्यों द्वेष करेंगे। हम सब मिलजुल कर एकता की भावना से रह सकते हैं। भारतीय लोग मानवतावादी और विश्व से सच्चा मूल्य खूब जानने वाले हैं। हम पराये लोगों यानी विदेशियों को भी अपनाने वाले हैं। यह बात सच है क्योंकि हमारे देश में विदेशी लोग आकर बसे हुए हैं और हमें बिना स्वार्थ के लिए हमें जीवन बिता रहे हैं। जो भी हो, कितना भी, हम सब मिलकर रहकर बिना स्वार्थी के जीवन बिता रहे हैं। यही इन दोनों अनुच्छेदों में कवि कहना चाह रहे हैं बच्चों। तो देखिए, इसका इन दोनों अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य यही है: मिलजुल कर रहना, भाईचारे की भावना, आपस में सहयोग की भावना, पराया यानी विदेशियों को भी अपनाना, बिना स्वार्थी के जीवन बिताना और भारतीय मानवता और सच्चा मूल्य खूब जानने वाले हमारे भारतीय हैं। तो भारतीय लोग हैं यानी हम भारतवासी के लोग हैं। तो बच्चों, आज का गृह कार्य हमने ऐसे दिया है कि आप गंगा नदी, जो हमारी भारत की पवित्र नदी माना जाता है, आप उसके बारे में अपने सरल वाक्यों में 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, अगला भाग होगा पाठ 4, जो अंतिम भाग होगा, उसमें हमें कवि क्या बताना चाह रहे हैं उन दोनों अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।